हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं उस विषय के बारे में जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग भाग रहे हैं किसी न किसी चीज़ के पीछे, किसी न किसी इंसान के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, एक से दूसरे नेता के पीछे, किसी धार्मिक संगठन में, किसी गुरु के पास। कहीं ना कहीं हम सब भाग रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। तो हम क्यों भाग रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या ऐसा है जो हम चाहते हैं? ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? अगर हम देखें तो समझ में आता है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो एक किसी तरह की शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं, एक सहारा चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे से आगे निकलने की। तो इस अशांत दुनिया में हम एक शांति चाहते हैं, हम एक खुशी चाहते हैं, एक ऐसा सहारा चाहते हैं जो हमेशा हमारे पास रहे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि या हम जानते हैं कि हमें लगता है कि हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए, है ना, या हमें संतुष्टि चाहिए। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। हमें सुख चाहिए, खुशी चाहिए या संतुष्टि चाहिए। खुशी में, सुख में और संतुष्टि में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम क्या चाह रहे हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं, तभी हम ये सोच पाएंगे कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। कुछ करना होगा या वो बिना किए मिलेगा। तो कई बार ये होता है, अगर हम बात करें कि हम खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, तो खुशी, सुख, संतुष्टि, सुकून, ये सब हमारी अंदरूनी फीलिंग्स हैं। आंतरिक रूप से हम ऐसा चाहते हैं। ये बातें हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं। लेकिन इन्हें हम ढूंढते हैं बाहर। क्या ये संभव है कि जो चीज़ें हमारे भीतर होती हैं, भीतर से हमारे पास आती हैं, हम अपने भीतर महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हम बाहर पालें? जैसे अगर हमें एक मकान चाहिए तो वो मकान बाहर होता है, और बाहर के मकान के लिए हम बाहर मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, ज़मीन लेते हैं, फिर वो मकान बनवाते हैं और वो मकान बनके तैयार हो जाता है। तो हमें मकान चाहिए था, बाहर होता है, हमने बाहर प्रयास किया, वो मकान हमने बना लिया, पा लिया। पर अगर हम बात करें सुख की, शांति की, संतुष्टि की, सुकून की, तो ये चीज़ें हमारे भीतर होती हैं। अब जो चीज़ें हमारे भीतर से आती हैं उन्हें हम बाहर से कैसे पा सकते हैं? बाहर का कोई भी सामान, बाहर की कोई भी चीज़, सामान हो या हमारी कोई गतिविधि हो जो हम बाहर कर रहे हैं, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो हमें बाहर मिल रही है, वो हमारे भीतर की चीज़ कैसे क्रिएट कर सकती है? अगर हम बाहर पैसा कमा रहे हैं तो उस बाहर पैसे कमाने से हमारे अंदर सुख और शांति कैसे आ सकती है? वो जो हमेशा रहे, ऐसा सुख और शांति। अगर हम बाहर लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हैं, लोगों के साथ संबंध में हैं, तो वो बाहरी संबंध हमारी आंतरिक चेतना को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि बाहर जो भी चीज़ें हैं वो स्थायी नहीं होती। बाहर चाहे पैसा हो, चाहे मकान हो, चाहे और कोई सामान हो,
चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे हमारी सामाजिक स्थिति हो, हमारी आर्थिक स्थिति हो, बाहर का जो कुछ भी है वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और बाहर की सभी चीज़ें स्थिर नहीं होती। आज हैं कल नहीं होंगी, आज बेहतर हैं कल ख़राब हो गई, आज ख़राब हैं कल बेहतर हो गई, तो वो बदलती रहती हैं। तो जब बाहर सब कुछ बदल रहा है हमेशा, तो कैसे हम अपने अंदर आंतरिक रूप में एक स्थायी सुख या स्थायी खुशी या स्थायी शांति को ला सकते हैं। जैसे ही बाहर कुछ बदलेगा वैसे ही अंदर बदल जाएगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए जो स्थायी हो, जैसे स्थायी संतुष्टि, स्थायी सुख, स्थायी शांति, तो उसके लिए हमें वहाँ देखना होगा जो स्थायी है, जो हमेशा होता है। इसके लिए हमें भीतर की ओर मुड़ना होगा, अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर देखना होगा कि शायद जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो बाहर हमें नहीं मिलता है, वो हमें अपने भीतर मिलेगा। कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास भागते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे अंदर हैं। हमें लगता है बाहर से वो हमें कहीं मिल जाएंगी, बाहर से कोई और हमें दे देगा। पर सोचने की बात है कि अगर ये चीज़ें बाहर से पाई जा सकती तो शायद हर कोई इन्हें पा चुका होता, शायद हर कोई इन्हें ढूंढ चुका होता, कहीं ना कहीं से ले चुका होता या छीन लिया होता, और कम से कम कुछ प्रभावशाली लोगों के पास तो ये चीज़ें ज़रूर होती। पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, पर फिर भी ये आंतरिक चीज़ें उनके पास नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपने आसपास बहुत ही गौर से देखना चाहिए कि क्या जो लोग जिनके पास बहुत कुछ है बाहरी तौर पर, क्या आंतरिक तौर पर भी उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, और जो है अगर, तो क्या वो स्थिर रहता है? अगर बाहर के सामान हम हटा दें, बाहर की परिस्थितियाँ हम बदल दें, तो क्या तब भी वो वैसे ही रहते हैं? उनका सुख, चैन, शांति, संतुष्टि सब कुछ वैसे ही रहता है? हमें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में जब हम किसी विचार के प्रति समर्पित होते हैं, जब हम किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा जीवन उसमें लग जाता है। और अगर वो कार्य, अगर वो सोच, अगर वो विचार गलत निकला, तो हमने इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद किया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास आंखें खोल कर देखें कि लोग क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। हम भी वही चाह रहे हैं और ज़्यादातर लोग भी वही चाहते हैं, पर क्या वो उन्हें मिला? जो प्रयास उन्होंने बाहर किए, क्या उन प्रयासों से उन्हें सफलता हासिल हुई? और अगर नहीं हुई तो क्या किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं हम ऐसा? क्या करना चाहिए हमें ऐसा कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले? अगर हमें अंदर की आंतरिक कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें आंतरिक रूप से ही प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हमें बाहर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम बाहरी रूप से प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाहर मकान बनाना चाहते हैं और हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और बस अंदर सोचते सोचते हमारा मकान बन जाएगा। नहीं, उसके लिए हमें बाहर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने अंदर सुख, शांति, संतुष्टि चाहते हैं तो वो बाहर भाग दौड़ करके नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें अपने भीतर जाना होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचार, अपनी इच्छाओं, अपनी खोज को बहुत गहराई से देखें, सोचें, समझें कि वो क्या है जो हम आज तक ढूंढ रहे हैं और हमें नहीं मिला, और हमने उसके लिए क्या क्या किया। क्या हमें उससे सफलता मिली या नहीं मिली? और अगर नहीं मिली तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है? क्या हमें जहाँ हम उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो जगह बदलने की ज़रूरत है? अगर हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो क्या हमें अपने भीतर जाने की ज़रूरत है? ये सब चीज़ें हमें बहुत गौर से देखनी चाहिए। किसी किताब को पढ़ने से, किसी पर्टिकुलर शिक्षक के पास जाने से, किसी पर्टिकुलर संगठन के पास जाने से ऐसा नहीं होता कि
जो हमारे भीतर है वो बदल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया होता। बाहर से हम केवल एक मार्गदर्शन ले सकते हैं, पर जाना हमें भीतर ही होगा।